हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट f closed interval from 0 to 1 to r the set of all real numbers be a function. Suppose the function f is twice differentiable and f of 0 is equal to f of 1 is equal to 0 and satisfies f double dash x minus 2f dash x plus f of x is greater than equal to e raised to power x where x belongs to closed interval 0, 1. If the function e raised to power minus x f of x assumes its minimum in the interval 0 to 1, closed interval है ये, at x is equal to 1 by 4, which of the following is true? Option A is f dash x is less than fx where x lies between 1 by 4 and 3 by 4. Option B is f dash x is greater than f of x where x lies between 0 and 1 by 4. Option C is f dash x is less than f of x where x lies between 0 and 1 by 4. Option D is f dash x is less than f of x where x lies between 3 by 4 and 1. First we see the key concept. A function f of x is strictly increasing if f dash x is greater than 0 for all x belongs to domain of f. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो फंक्शन इंक्रीजिंग ऑलवेज होता है, तो हम एक फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ. गिवन हमें क्या क्या चीजें गिवन है हम लिखेंगे एक बार. एफ जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0, 1. 2 कोडोमेन क्या है, आर सेट ऑफ रियल नंबर. और वो फंक्शन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. साथ में वो फंक्शन सेटिस्फाई करता है एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ई रेज टू पावर एक्स where x belongs to closed interval 0, 1. let हमने gx फंक्शन एक लेट किया क्या, e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. हमें दिया गया है स्टेटमेंट में ये फंक्शन कैसा है, मिनिमम वैल्यू ले रहा है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 by 4 पर. तो हमने इस फंक्शन को नाम दिया gx. तो g डैश x क्या हो जाएगा, देखिए e रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज, एफ एक्स का डेरिवेटिव f डैश एक्स. हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया है, u इंटू वी का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस u का डेरिवेटिव और v एज इट इज. तो अब यहाँ f ऑफ एक्स एज इट इज e रेज टू पावर माइनस एक्स का करेंगे, e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1. देयरफॉर g डैश एक्स हमें क्या मिला, e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. यहाँ हम g डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे. अब सेम फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल का. पहला हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स e रेज टू पावर माइनस एक्स. जो माइनस एक्स के साथ माइनस आएगा वो मैंने पहले ही ले लिया, फॉर्मूला में बीच में प्लस है, माइनस यहाँ पर हम लगाएंगे e रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स. देयरफॉर g डबल डैश एक्स हमारा क्या बन जाएगा, सोल्व करने के बाद e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स और साथ में 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स है ये, दोनों ऐड हो गए, प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. देयरफॉर g डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आप e रेज टू पावर माइनस एक्स अगर मैं सबसे कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा f डबल डैश एक्स माइनस 2 f डैश एक्स
प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आप यहाँ कह सकते हैं x हमारा किस इंटरवल से है, 0,1, ये डोमेन ऑफ f है। एज हमें दिया गया है f डबल डैश x माइनस 2f डैश x प्लस f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू e रेज टू पावर x, where x belongs to closed interval 0,1. This implies e raised to power minus x into f double dash x minus 2 f dash x plus f of x greater than equal to किसके हो जाएगा, 1 के। This implies, ये तो हमारा g डबल डैश x था, यानी g डबल डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0 तो है ही, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो है ही। दिस इम्प्लाइज g डैश x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो वो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, या फिर हम इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं। x इज लेस देन 1/4, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर gx इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप x लेस देन, अगर x1 लेस देन x2 है तो g ऑफ x1 लेस देन g ऑफ x2 रहेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन हमें ये बात बताती है कि किन्हीं भी डोमेन के दो पॉइंट्स के बीच में अगर लेस देन का रिलेशन है तो उनकी फंक्शनल वैल्यू के बीच में भी सेम रिलेशन रहेगा। तो g डैश x लेस देन g डैश 1/4 हो जाएगा, बट 1/4 इज द एक्सट्रीमम पॉइंट, क्योंकि ये हमें दिया गया है ऑफ gx। gx क्या फंक्शन था, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और इस फंक्शन का ये पॉइंट कैसा है, मिनिमम पॉइंट है, या मिनिमम पॉइंट है तो एक्सट्रीमम पॉइंट भी बोल सकते हैं हम इसे। और एक्सट्रीमम पॉइंट पर, जिस फंक्शन का वो एक्सट्रीमम पॉइंट होता है, देयरफॉर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या मिलेगी, वैल्यू 0 मिलेगी। देयरफॉर g डैश 1/4 क्या मिलेगा, डेफिनेटली 0, क्योंकि एक्सट्रीमम पॉइंट पर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली वो 0 के ही इक्वल होगा। देयरफॉर ये वैल्यू अगर हम ऊपर यूज करें तो g डैश x हमारा लेस देन 0 आ गया। g डैश x हमारा क्या था, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमारा g डैश x था जो हमने पीछे फाइंड आउट किया था। दिस इज लेस देन 0। e रेज़ टू पावर माइनस एक्स तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, देयरफॉर f डैश x माइनस एफ एक्स लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज f डैश x इज लेस देन f ऑफ x। और ये रिलेशन कब मिला है, जब हम लेकर चले हैं x इज लेस देन 1/4। इन डोमेन हमारा 0 से ओपन था, 0 से 1/4 के लिए x बिलोंग्स टू दिस। देयरफॉर ऑप्शन C is correct. Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.